हेलो माय डियर, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउंसिएशन के रूल्स, जिसमें आज ही हमारी 9th नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने 8 क्लासें कंप्लीट करा दिए। अगर आपने ये क्लासें नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल के ऊपर जाके क्लासें जरूर देख लीजिए। जैसे आप चैनल पर विजिट करोगे आपको ये क्लासें देखने को मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज ही क्लास में पढ़ेंगे हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ डी, यानी डी के उच्चारण के नियम। डी को कब डे, कब टे और कब जय पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट। डॉट में डी को क्या पढ़ रहे हैं? टे पढ़ रहे हैं। जैसे सेड, जैसे सोल्जर। अब सोल्जर को इस पे सोल्डर नहीं पढ़ना है, यह सोल्जर। जैसे लुक्ड, अब इसको लुक्ड नहीं पढ़ना, यह है लुक्ड। क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल है, शुरू में डी हो या छोटे छोटे शब्दों में हो तब इसका उच्चारण ड होगा। शुरू में यानी किसी वर्ड मीनिंग में स्टार्टिंग में अगर डी दिख जाए उसमें तो ड ही करेंगे, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर आपकी वर्ड मीनिंग 2 या 3 अक्षरों में ही हो तो वहाँ पे भी क्या करना है? ड ही करना है। जैसे है डॉग, इसमें डी को क्या पढ़ रहे हैं? ड पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमें डी दिख गया। जैसे कि मैड, मैड में स्टार्टिंग में तो नहीं है लेकिन हमारे यहाँ पे 3 ही वर्ड की वर्ड मीनिंग है, इसलिए। जैसे कि रीड, डेड, डेट, रोड, सेट। इनकी खुद से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आएगा। ओके, चले नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है, डी के बाद URE या LER या UATE या UAL, तब इसका उच्चारण ज करेंगे। कब करेंगे? डी के बाद किसी भी वर्ड मीनिंग में डी दिख जाए, फिर उसके बाद ये तीनों ही दिख जाए ना। 4 है, ये 4 वर्ड मीनिंग दिख जाए, यानी कि यू के बाद आपको URE, LER, ए और ई सभी में आ रहा है। जल्दी जल्दी से बोलो, मेरे साथ याद हो जाएगा। जैसे URE, LER, UATE, UAL, तब इसका उच्चारण ज करेंगे। जैसे प्रोसीजर, प्रोसीजर में डी को क्या पढ़ रहे हैं? ज पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डी के बाद में हमें क्या दिख गया? URE। अब इनको तो याद करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो यहाँ पे प्रोसीजर को क्या पढ़ोगे आप? फिर प्रोडीडर ऐसे पढ़ने लग जाओगे। लेकिन ऐसे अब नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि आपको अब रूल पता चल गए ना कि डी को कब जय पढ़ना है। डी के बाद में URE दिख गया हमें यहाँ पे, तो इसको पढ़ेंगे प्रोसीजर। जैसे सोल्जर, अब इसको सोल्डर नहीं पढ़ना है। सोल्डर की वर्ड मीनिंग अलग होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, सोल्जर अलग होता है। अब इसको सोल्जर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि डी के बाद में LER हमें दिख गया, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हो गया सोल्जर। जैसे ग्रेंजर, ग्रेंडर नहीं पढ़ना, ग्रेंजर। क्यों? डी के बाद में URE हमें दिख गया। जैसे ग्रेजुएट, अब ग्रेजुएट में डी के बाद में क्या दिखा? UATE, ग्रेजुएट। इनकी खुद से प्रैक्टिस करना, बना लोगे। आ गया समझ में? बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको आ गया ना समझ में तो प्लीज़ जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी बिल्कुल ईजी तरीके से, बेसिक तरीके से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर इस चैनल के ऊपर इंग्लिश सीखने को मिल जाए। ओके, और लाइक करने में किसी तरह की कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए कितनी मुश्किल से PDF बना के लाई हूँ ताकि आपको कुछ प्रॉफिट हो सके, आप कुछ बिल्कुल ईजी तरीके से पढ़ सको इंग्लिश, है ना। देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है, स्पेलिंग के अंत में अक्षर की ध्वनि प, यानी किसी भी वर्ड मीनिंग के अंत में प, फ, भ, भ, ये तीनों तो एक जैसे ही है, याद हो गए ना। श, स, है और क
च हो तो इनमें डी ई डी जोड़कर शब्द बनाते हैं, तब इसका उच्चारण तय होता है। अरे कितना इजी है। किसी भी वर्ड मीनिंग में अगर फ फ भ भ स श क च हो तो इनमें डी ई डी जोड़कर शब्द बनाते हैं ना, तब इसको तय पढ़ते हैं। जैसे शेप। अब शेप में क्या हुआ? ईडी जोड़कर शब्द बना क्या? शेप। SHAPE। किसकी ध्वनि निकल रही है इसमें? श की। हो गया श, तो हो गया आपका भी शेप। जैसे शेप्ट। शेप्ट में क्या हो रहा है? अब आपको शेप्ट दिखते ही एक का जो प्रोनाउंसिएशन था उसकी बत्ती खुल जानी चाहिए, दिमाग की बत्ती, कि ए हो फिर एक अक्षर छोड़कर ई हो तो इसके क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। आया कुछ समझ में? नहीं आया क्या? तो ए का प्रोनाउंसिएशन जाके पढ़ लो, फिर आ जाएगा। जैसे शेप्ट। अभी यहाँ पे क्या जोड़ के शब्द बना रहे हैं? ईडी। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारी किसकी ध्वनि निकल रही है यहाँ पे? श की। ओके, तो हो गया शेप्ट। जैसे लुक। यह लुक्ड तय है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई। लुक्ड है वो, लुक्ड नहीं है। लुक्ड नहीं पढ़ना है, इसको लुक्ड पढ़ना है। क्यों? किसकी ध्वनि निकल रही है यहाँ पे? क की। बोल रहा है ना हमारा उच्चारण कि अगर प फ भ भ श श और क और च की ध्वनि निकले ना तो तय पढ़ना उसको। अब इसमें किसकी ध्वनि निकल रही है? यहाँ पे क की निकल रही है ना, और ध्वनि निकले और टी डी दिख जाए तो उसको तय पढ़ना है। लुक्ड। आ गया ना समझ में? जैसे कुक। ओके, यह कुक्ड, कुक्ड नहीं है ये। उससे प्रैक्टिस करना। ओके, आ गया समझ में? बहुत ईजी है। चलें इसके फोर्थ रूल की तरफ। फोर्थ रूल है, जब किसी शब्द के अंत में ट ढ की ध्वनि आए तो उस शब्द में डी ई डी जोड़ने पर इसका उच्चारण इड करेंगे। जैसे अरेस्ट। अरेस्ट में क्या कर रहे हैं? इसका उच्चारण तय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसकी ध्वनि निकल रही है यहाँ पे? तय की। ओके, आगे ना समझ में? हो गया अरेस्ट। जैसे अरेस्टिंग। अरेस्टिंग हो गया। जैसे डिवाइड हो गया। जैसे हेटेड हो गया। जैसे मैड। देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है, जब किसी शब्द के अंत में ज न म भ र ल व की ध्वनि आए तो इसमें डी ई डी जोड़ने इसका उच्चारण ड करेंगे। क्या जोड़ने पर? न म भ र ल व की ध्वनि आए तो इसमें ई डी जोड़ने पर इसका उच्चारण ड करेंगे। जैसे डिटेल। अब फर्स्ट जो हमारा रूल था क्या था कि स्टार्टिंग में हमें डी दिख जाए तो उच्चारण क्या करना है? ड। बात वही है ना, इसलिए इसको क्या पढ़ रहे हैं? डिटेल। जैसे डिटेल्ड। जैसे टर्न। जैसे फेम। ड्राइव। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में ड है। अब इनकी खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ईजी है, प्रैक्टिस से आएगा वरना नहीं आएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जो मेरे चैनल पर वीडियो बने आप तक बहुत ईजी तरीके से आ सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके और पढ़ सके। ओके, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।